Hi, my name is Abdul Wahid and I'm an English teacher. So this my video is in Urdu language, so आप pardon. Um, तो आज जो है मैं इस वीडियो में ये एक पेपर है उसके कुछ हिस्से जो कि टीचर से रिलेटेड हैं और टीचर उनमें हेल्प कर सकता है क्योंकि इसमें पेपर में कुछ चीज़ें मोर देन हाफ ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स को याद करनी है, याद करके लिखनी है। तो उसमें टीचर जो हैं वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। टीचर सिर्फ ये कर सकता है जो लिखा गया है वो ठीक है, नहीं है, लैंग्वेज करेक्ट है, नहीं है, वो तो हम कर सकते हैं। तो इसका जो है क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आई थिंक। तो आंसर एनी 5 ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 8 क्वेश्चन है। इनके आंसर अगर आपने याद नहीं किए हैं तो इनके आंसर अपने बुक से याद करें। आगे है ट्रांसलेट। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। ट्रांसलेट जो है इसको करें। 8 नंबर का ये है, वो देखते हैं। So every year is associated with the one of the 12 animals of the Chinese zodiac. तो चाइनीज का जो जायचा है उसमें 12 जानवर जो हैं वो दिखाए गए हैं और हर जानवर हर साल को हर साल इन्हीं जानवरों में से किसी एक की नुमाइंदगी करता है। So these animals are often represented in decorations. तो हर साल जो भी जानवर जो हैं, जिस जानवर का भी साल हो उसको बहुत खूबसूरत तरीके से पेश किया जाता है। Some people believe, कुछ लोगों का ख्याल है that those who are born during the year of a particular animal, वो जो किसी मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं, may have the character traits of that animal. तो उनमें उसी जानवर की खसूसियात हो सकती हैं। तो ये जो है इसको आसान उर्दू में यूँ लिखा जा सकता है कि चाइना में हर साल किसी जानवर की जो कि उनके मखसूस जानवर हैं, 12 जानवर हैं, उनमें से किसी एक की नुमाइंदगी करता है। और जो जिस जानवर का भी वो साल होता है उस जानवर को खूबसूरत से तरीके से पेश किया जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि वो बच्चे जिस मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं तो ख्याल किया जाता है उन बच्चों में उसी मखसूस जानवर की खसूसियात होंगी। तो ये भाई ख्याल किया जो है ये इसकी ट्रांसलेशन थी वो मैंने कर दी। अब ये जो है द रेन पोएम है, इसकी समरी आपने याद करनी है। तो इसमें यही बताया गया है कि एक दरख्त है, उसके टॉप पे पत्ते होते हैं, दरमियान में भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। जैसे जैसे हम ग्राउंड की तरफ नीचे आते हैं तो पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो टॉप की जो दरख्त की जो टॉप है उस पे पत्ते बहुत कम होते हैं। तो क्या मेरा ख्याल है ये पोएम जो है इसकी किसी का रियासत की तरफ जो है इशारा करती है क्योंकि इस किसी भी रियासत में जो सहूलतें होती हैं वो टॉप रैंक के जो लोग होते हैं, जो टॉप पर होते हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और जैसे जैसे निचले दर्जे पे जो हैं वो सहूलतें आती हैं तो आप उनके उनका दर्जा कम होता जाता है। यानी उनकी ज़्यादा मिकदार में वो नहीं होती हैं, तो वो जो लोग बॉटम लेवल के करीब के भी रहते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल से ही कोई सहूलत मिलती है। तो रेन वाटर जो है बेसिकली वो सहूलतें हैं। इनमें कर्ज़ा हो सकता है जो दूसरे मुल्क हम देते हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क को कर्ज़ा देता है। तो वो कर्ज़ा जो है हो सकता है, हमने खुद भी देखा भी हुआ है। गालिब इम्कान यही है कि जो सियासतदान हैं उस कर्ज़े का ज़्यादातर हिस्सा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और अगर उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो निचले दर्जे के लोगों के लिए अगर वो इस्तेमाल होता भी है तो वो बहुत कम होता है, उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। उसमें भी वो अपना फ़ायदा देख कर ही करते हैं ताकि लोग जो हैं उनको सियासत में उनको सपोर्ट करें और वो ज़्यादा देर तक हुकूमत कर सकें। तो ये है इस नज़म का ये का मरकज़ी ख़्याल है। बज़ाहिर ये नज़म
बहुत मामूली सी लगती है कि दरख्तों में बारिश होगी तो ऊपर वाले पत्ते ज़्यादा पानी पिएंगे, और फिर जैसे जैसे वो पानी जो है निचले पत्तों तक आएगा तो बहुत वो पानी की मिकदार कम होती जाएगी। तो ये ऐसी आसान सिंपल तो नहीं लगती। राइटर जो हैं वो कोई पोएम जो है, पोएट जो है वो कोई मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहता है। तो बाज़ बात खौफ की कैफियत होती है, तो वो जो है इसी तरह से इनडायरेक्ट तरीके से बात करते हैं, समझने वाले फिर उसमें से रहनुमाई हासिल कर लेते हैं। तो ये जो है उसके बाद ये सब ये पैराफ्रेज करना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। उसमें लिखा हुआ है ऑल दैट अदर फॉक कैन डू, और दूसरे जो कर सकें, ये आपने इंग्लिश में लिखना है, पोएम भी अंग्रेजी में लिखनी है, उर्दू में लिख कर नहीं आ जानी। अच्छा, बातें वही लिखनी है जो मैंने कही हैं। ऑल दैट अदर फॉक कैन डू, वो जो सब कुछ कर सकते हैं, विद वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो आपको वो क्यों नहीं करना चाहिए। लोग सब्र का मुजाहरा करते हैं तो आप क्यों नहीं करते, वो जो लोग करते हैं आप उसको क्यों नहीं कर सकते सब्र के साथ। यानी लोग जो हैं डटे रहते हैं, अपन जो काम उन्होंने करना होता है उसमें नाकामियों का सामना होता है, फिर भी वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मेहनत करते रहते हैं। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ एक बात, अगर आपने कामयाब होना है तो सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रखें, और वो बात है ट्राई अगेन, यानी कभी शिकस्त न माने, कोशिश करते ही रहें। अब इसमें एक लिखा हुआ है राइट एन essay of 150 to 200 words on any of the following टॉपिक, से नीचे जो टॉपिक दिए गए उनमें से किसी एक पर आप जो है वो सेंटेंस लिखें। छोटे छोटे सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने याद किए हुए हैं तो याद किए हुआ ऐसे जो है वो लिखें, जो कि क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से लाहौर बोर्ड की तरफ से, पंजाब बुक बोर्ड की तरफ से एक बुक जो है जो मखसूस कर दी गई है, उसमें वैसे तो जो ऐसे दिए हुए हैं वो मॉडल हैं, उस तरह के ऐसे आपने लिखने हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वही सेम जो हैं अगर ऐसे लिख दिया जाता है तो टीचर जो हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, ज़्यादा मार्क्स देते हैं। तो आप भी अगर माई हाउस पे जो लिखा हुआ ऐसे है उसको याद कर लें, या माई हॉबी पे लिखा हुआ ऐसे है उसको याद कर लें, ठीक है। या फिर जो है एक ऐसे जो है उन्होंने बताया है कि ये एक किस्म की सैर का जो है विजिट, आपने चिड़ियाघर की सैर की, ये सैर के बारे में लिखें। 150 100 से 150 वर्ड लिखने हैं। ऐसे में 50 वर्ड ज़्यादा होते हैं, और पैराग्राफ में 50 से कम होते हैं। लेकिन जब आप पैराग्राफ लिखें तो आप ख्याल करें कि उसको उसके 2-3 पैराग्राफ ना बनाएं। ऐसे में तो बना सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ में एक ही पैराग्राफ होगा। तो उसमें चिड़ियाघर की सैर लिखनी है, ड्रीम लिखनी है, और क्या भाई, एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एक सनती नुमाइश आपने देखी उसकी सैर करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय फेवरेट वन, इट इज, ये लिखा हुआ है ही सेड शी विल गो देयर, ठीक है। पास्ट में विल नहीं आता, वुड आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखें जी। इसमें जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कर रहे होते हैं तो उसमें आई माई मी वी एवर अस, ये जो हैं चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीकर, और यू और यू ये होते हैं अकॉर्डिंग टू लिसनर। देखते हैं बात कौन कर रहा है, इसमें बात ही कर रहा है, लिसनर कोई नहीं है, तो की ज़रूरत नहीं है, आप भी सेट ही लिखें, वरना अगर सुनने वाला हो तो हम टोल्ड कर देते हैं, जैसे सेट टू है इसको हम टोल्ड करेंगे। अच्छा जी, तो आई माई मी वी एवर अस, दे चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, यू योर यू चेंज अकॉर्डिंग टू लिसनर। तो अगर ये हैं सेड का इस्तेमाल किया गया हो तो पहली फॉर्म को दूसरी में कर दें, दूसरी या हेड लगा के तीसरी कर दें। एक ये भी बात हो गई। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखना, मूड का खास ख्याल रखना है, कौन से लहजे में बात की गई है, और यूनिवर्सल होते हैं वो, और कहावतें जो होती हैं ये चेंज नहीं होते, ये इनका पास्ट ही नहीं होता। तो अब हम करते हैं, तो इसमें शीज हैं, ये ना तो आई माई मी वी एवर अस भी नहीं है, और यू योर भी नहीं है, तो शी का शी ही रहेगा। तो शी सैड यहाँ पे दैट लगा लेंगे, ये शी का शी ही रहेगा। विल का दूसरी फॉर्म हो जाएगी वुड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेड इस्तेमाल किया गया है। वुड के साथ गो ही आता है, देयर, वेरी गुड।
तो शी सेड दैट शी वुड गो देयर, सिंपल। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। जी हाँ। अब भैया देखें, यू और यू, ये सुनने वाले के मुताबिक चेंज होगा। तो ही टोल्ड मी दैट, लहजे का खास ख्याल रखें, वो मुझे बता रहा है। ही टोल्ड मी दैट, बताया, उसने मुझे बताया। दैट, यू कौन है? सुनने वाला, इसके मुताबिक चेंज होगा, यानी आई, मी से आई बनता है। तो ही टोल्ड मी दैट आई, इसकी दूसरी सेड है, दूसरी फॉर्म हो जाएगी आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। तो लहजी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। तीसरा है, द मदर सेड, एकदम मैं लिख ही दूँ, मेरे ख्याल में लिखूँ कैसे? अच्छा, ये तो मुझे वहाँ पे मिला ही नहीं, हुई फैसिलिटी नहीं है। चलें, अगर ये पीडीएफ टाइप में होता तो मैं लिख लेता। तो एनीवे, इसको मैं क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ इमेज, और इसमें ले जाता हूँ, इसमें ट्राई करता हूँ, अगर आ जाता है तो मैं इसमें, आ तो गया है। चले भाई, आ गया आ गया आ गया। हम इसको जो पहले से जो है इसको ख़त्म कर लेते हैं। लें जी, असल में मैं सुबह से कुछ ना कुछ करना चाह रहा हूँ, तो बहुत अक्सर ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसी बात हो जाती है जो कि ज़रा हट के होती है। तो हम जो हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन कर रहे थे सेंटेंसेस एंड डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको। चलो जी, ये आ गया। ही सेड, ये पहले वाला मैं कहूँ, ही सेड शी विल गो देयर। तो he said that she will का वुड हो जाएगा, go there। तो ये आपका सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। मैंने देखे बड़ी आसानी से इसको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर दिया है। अब इसका फॉन्ट भाई कम कर दो, वो 10 कर दो। चलो ये ठीक है। तो she said that he said that she would go there। अब जो है एक और सेंटेंस है, वो हम लेते हैं। तो he told me, he said to me, you are not running very fast। अच्छा, he told me, सुनने वाला हो तो said to को told में कर लेते हैं। he told me that, you का I बन जाएगा, ठीक है। सुनने वाला यहाँ पे होता है, ये सुनने वाला है, ठीक है। तो आई, यू को इसके मुताबिक चेंज करेंगे, आई बन जाएगा। तो आई सेड इस्तेमाल किया गया है, आर की दूसरी फॉर्म वाज हो जाएगी, वाज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। तो इसमें मैंने देख लिया था, मैंने कौन सी जो हैं वो चीज़ें जो हैं चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगी, वो मैंने पहले ही नोट कर लिया था। तो मैंने उसके मुताबिक जो है वो चेंज कर दिया है। चलें, ये भी हो गया। अब ये जो है ही सेड, उसने कहा, अच्छा जी, नंबर 3, the mother said, shall we invite the Qurayshis also। यहाँ पे मामा जो है वो पूछ रही हैं, ठीक है। तो लहजे का खास ख्याल रखना है। तो हम भी जो हैं इसमें ऐसे करेंगे, लहजे का खास ख्याल रखेंगे। तो मदर आस्क्ड, क्वेश्चन सवालिया वाले फिक्रे में आप इफ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दैट नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सवालिया फिक्रे को हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो हम दैट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो हम या इफ़ करते हैं या वेदर इस्तेमाल करते हैं। तो इफ़ का मतलब आया के, ठीक है, और इसका मतलब अगर नहीं है यहाँ पे। इफ़ कि चूँकि हमने इनडायरेक्ट सवालिया तो करना ही नहीं है, तो इसको जो है हम शेल को आगे ले देंगे, ठीक है। वी का डिसाइड करेंगे, आई मैंने कहा था आई माई मी वी एवर अस।
ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सुनने वाला। यहाँ पे सुनने वाला है ही कोई नहीं, तो सुनने वाला जो है आई है, ठीक है। तो इफ वी का वही ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है, वो आई है। इफ वी आगे शेल जो है, शेल का पास जो है वुड होता है, ठीक है। इफ वी बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। इनवाइट द कुरैशीज आल्सो, ठीक है। फुल स्टॉप। मैं इसको जो है लेंथी सेंटेंस था, चले इसको ट्राई कर लेता हूँ। आल्सो इधर आ जाएगा, आल्सो यहाँ पे ख़त्म हो गए। मदर आस्क्ड इफ वी वुड इनवाइट, तो शेल का भी वुड बनता है, विल का भी वुड बनता है। शेल की सेकंड फॉर्म वुड है और विल की सेकंड फॉर्म भी वुड है। तो चूंकि इसमें सेड इस्तेमाल किया है, पहली फॉर्म को दूसरे में करना है, दूसरी को हेड लगा के तीसरे में करना है। अच्छा जी, ये जो है रोशाना सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। ये उसने तजवीज़ दी है रोशाना ने, ठीक है। हम इसको प्रपोजल, मैंने कहा था कि लहजे का खास क्या रखते हैं, तो हम भी इसके लहजे का खास क्या रखेंगे। किस लहजे में बात की गई है, तजवीज़ दे रही है। रोशाना प्रपोज्ड, और लेटर से भी आएगा प्रपोज्ड ही होगा, ठीक है। प्रपोज्ड। अच्छा जी, दैट कर लें और लेटर्स फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। इसका मतलब है कि हमें अपना काम पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। लेटर जब आएगा शुड का इस्तेमाल कर लें। प्रपोज दैट वी शुड फिनिश, शुड के साथ शुड का पास्ट आएगा, शुड हैव फिनिश्ड आवर वर्क फर्स्ट। हम जो हैं हमने लेटर्स, ये सेंटेंस थोड़ा सा लेंथ हो गया। लेटर्स वाला प्रपोज होता है और इसमें आप शुड हैव, अगर यहाँ पे सेड हो तो इसको शुड हैव कर लें। वैसे खाली शुड भी चल जाता है, शुड का कोई ज़माना नहीं होता। लेकिन डिपेंड्स अपॉन द टीचर, टीचर कहाँ तक अलाउ करता है। तो अगर शुड हैव, शुड का कोई ज़माना नहीं होता, 20% ये प्रेजेंट है, तो इसका पास शुड हैव। And propose that we should have finished our work first. अच्छा जी। He said, alas, we cannot defeat our enemies. अफसोस का इजहार किया गया है, ठीक है। He exclaimed with sorrow, ये उसने बड़े अफसोस के साथ, alas, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन की, ये जो है एक्सक्लेमेशन की निशानी है, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो he exclaimed with sorrow, आज सारी चीज़ें रुकावटी डाल रही हैं, आई डोंट नो व्हाई। सारो, अच्छा जी, हम वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज। तो वही जो है चेंज होगा अकॉर्डिंग टू लिसनर। तो लिसनर जो है कोई भी नहीं है, आई ही होगा, आई से तो वही ठीक है, सूट करता है। एंड दैट वी कैन का कुड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, नॉट डिफीट, कुड के साथ पहली फॉर्म ही आती है भाई, डिफीट आवर एनिमीज, एनिमीज। ये भी हो गया भाई। इसका मैं फ़ॉन्ट छोटा कर दूँ ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से हो जाए। ये लें भाई, अब लाइन पूरी आ जाए करेगी। He exclaimed with sorrow that we could not defeat our enemies. आगे she says, अब इसमें फॉर्म में नहीं चेंज करनी भाई, ठीक है, इधर हमारा पर में चेंज हो देंगे। I चेंज होगा अकॉर्डिंग टू लिसनर, ठीक है, कोई नहीं है, I ही होगा। नहीं, आई माई मी वी एवरस्ट ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीकर, ये स्पीकर है, ठीक है। तो ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू स्पीकर।
I hope I am not late. She says she hopes. ठीक है, कि वो उम्मीदवार करती है। आई होप का मतलब उम्मीदवार करना, तो ये उसने पहले ही बता दिया है, तो हम यहाँ पे वैसा ही लिखेंगे, शी होप्स दैट। आई जो है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू स्पीकर। स्पीकर कौन सा? शी ही रहेगा, ठीक है। शी होप्स दैट, और इसमें आई होप तो वैसे ही ख़त्म हो गया, ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो होप जो था वो मैंने यहाँ पे इधर लिख दिया है, तो आई होप की ज़रूरत नहीं रही अब। आई एम नॉट लेट दैट, शी होप्स दैट शी इज़ नॉट लेट। अच्छा जी, ये भी ख़त्म हो गया। दे सेइंग वी हैव डन आवर ड्यूटी, तो इसको हम ऐसे करेंगे, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी ख़त्म कर ली है। इसमें भी वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं करनी है, ठीक है। दे से दैट, वी चेंज होगा, आई माई मी वी हैव चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, ये स्पीकर है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे बनेगा वी, दे, ठीक है। दे से दैट दे हैव की सेकंड फॉर्म नहीं करनी है ही रहेगा। दे हैव डन आवर, आवर ये इसके मुताबिक यानी दे का, तो आवर का देर हो जाएगा। ले जी, ये भी ख़त्म हो गया। आ गया ही सेड डू यू एग्री विद मी, उसने पूछा है, ठीक है। तो पास्ट है, ही आस्क्ड मी, मैंने कहा था लहजे का ख्याल रखना है। ही आस्क्ड मी, सवालिया फिक्र फिर इस्तेमाल करें इफ। डू ख़त्म हो गया, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू लिसनर, तो लिसनर कोई नहीं है, आई हो गया ये। इफ़ आई, तो यहाँ पे सेड इस्तेमाल हुआ है, तो ये सेड इस्तेमाल हुआ है, हम इसकी दूसरी फॉर्म कर देंगे एग्रीड। पहली हो तो दूसरी कर दें, दूसरी हो तो हेड लगा के तीसरी कर दें। इफ़ आई एग्रीड विद मी जो है, बात ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू स्पीकर, ये स्पीकर है, ठीक है। विद हिम, मी का हिम हो जाएगा, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई एग्री विद हिम, क्या मैं उसके साथ इत्तेफाक करता था, तो ये भाई डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हो गए। अब ये अफेक्ट और इफेक्ट, ये अफेक्ट होता है असर करना, और ये दूसरा वाला अफेक्ट जो है इसका मतलब है असर। तो ये है अफेक्ट का मतलब असर करना, और इफेक्ट का मतलब असर, इसकी फॉर्म में नहीं होती हैं, पहले वाले की होती हैं। बेर्थ, बेर्थ एक सीट होती है, लंबी सीट ट्रेन में, जिस पर आदमी लेट भी सकता है, तो ये पढ़ने में फ़र्क है, पहला बेर्थ है, दूसरा बर्थ है, ठीक है। तो बर्थ, बर्थ जो हैं वो पैदाइश से होते हैं, डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आई रिजर्व्ड अ बर्थ फ्रॉम लाहौर टू कराची, ये अफेक्ट आ गया। गुड वर्ड्स हार्डली अफेक्ट दिस डेज, अच्छे अल्फाज कम ही असर रखते हैं आजकल, और इफेक्ट असर, ठीक है। माई लॉन्ग स्पीच हैड नो अफेक्ट अपॉन हिम, मेरी लंबी तकरीर का उस पर कोई असर ना हुआ। और इसमें देखें जी, डाई, डाई का मतलब होता है मरना, ठीक है। सो द ओल्ड मैन वाज रिच बट डाइड, बूढ़ा आदमी बट डाइड एट लास्ट। द ओल्ड मैन वाज रिच, नहीं अच्छा सा सेंटेंस है। एवरीवन, एवरीवन हैज टू डाई, हर एक को मरना ज़रूर है।
और डाई ये होता है रंग करना। The teacher advised us to dye the paper in रेड कलर, ठीक है। टीचर ने कहा कि पेपर को रेड कलर में डाई करें। तो नहीं, ये भी ठीक नहीं है। शर्ट, पेपर तो डाई नहीं होगा, पेपर तो खराब हो जाएगा। क्या करें, शर्ट। अच्छा, माई मदर asked me to dye my shirt as red, ओके। तो मामा ने कहा कि इसको रेड कर दो, dye my shirt as red। ये भी अच्छा नहीं है। और कौन सा अच्छा होता है? द मैन विल डाई द, फैक्ट्रीज हैं। द फैक्ट्रीज यूज chemicals as to dye the cloth। yes, ये क्या केमिकल्स होते हैं जो कि कपड़े को डाई कर देते हैं। ले भाई। और मीट, ये मीट होता है मिलना। आई विल मीट यू ऑन सैटरडे, ठीक है, सैटरडे को आपसे मिलूंगा। और मीट होता है गोश्त। हिंदूज डू नॉट ईट मीट, हिंदू गोश्त नहीं खाते भाई। रोल होता है लपेटना। और ये जैसे बेड को हम रोल करते हैं, बेड शीट को रोल कर देते हैं, ठीक है। तो रोल द पेपर, पेपर को रोल, पेपर को रोल बना लेते हैं हम। सो ही द चार्ट, आसान सा सेंटेंस है रोल करना। हाँ, द स्टोन रोल्ड ओवर, स्टोन जो है वो रोल करता हुआ चला गया। ये वाला रोल जो है ये रोल नंबर है। तो माय रोल नंबर इज, कुछ भी लिख दें, माय रोल नंबर इज 45 इन द क्लास। आगे रूट, ये तो जड़ होती है भाई, साइंस का, साइंस में आप जानते पौधों की जड़ें होती हैं। एवरी द ट्रीज हैव रूट्स, ठीक है। सम ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स, कुछ दरख्तों की जड़ें बड़ी लंबी होती हैं। और राउट, ये राउट जो है, ये रूट जो है, ये परमिट है, रूट परमिट। रास्ता, क्या रास्ता होता है, इजाज़तनामा जिस पे लेना होता है, तो रूट होता है। एवरी बस हैज़ इट्स रूट, हर बस का एक रूट होता है। वीक, ये कमज़ोर आदमी को कहते हैं वीक, कोई भी कमज़ोर, ठीक है। द ब्रांच ऑफ द ट्री वॉज वेरी वीक, बड़ी कमज़ोर थी। द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, बूढ़ा आदमी बहुत कमज़ोर था। और तो वीक जो है ये हफ्ते को कहते हैं। देर आर 7 days इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और ये भाई फ्लोर, ये तो पहले वाला तो आटा है, ठीक है, आटा। वी मेक ब्रेड फ्रॉम फ्लोर, इसको फ्लावर भी पढ़ते होंगे, फ्लोर, मैं तो आता फ्लोर, फ्लोर ही है। और ये जो है फ्लोर इमारतें होती हैं, पहला फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है। तो माई ऑफिस इज ऑन दी थर्ड फ्लोर, मेरा दफ्तर थर्ड फ्लोर पे है। अब ट्रांसलेशन है भाई, ये है ओपिनियन, सारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट की निशानियां हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, एस प्लस वन, कैन। तो याद रखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट की निशानियां जो मैंने यूज़ करने लगा हूँ। ये हैं, ये नहीं, ये तो ख़त्म हो गया। ये भी ख़त्म हो गया। और ये मैंने, क्योंकि हर फिक्र के आखिर में है, हूँ आ रहा है, तो गालबन ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की निशानियाँ इज, एम, आर, हैज, हैव, एस, एस प्लस वन और कैन, ठीक है जी। तो हम इन्हीं को यूज़ करेंगे, ठीक है। एस प्लस वन प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई। तो इसको हम यूज़ करते हुए सेंस को मुकम्मल करेंगे, ये देखें क्या बनता है। अब हमने ट्रांसलेशन करते वक्त अल्फाज ट्रांसलेशन नहीं करने हैं। ये है, ये
चलें, ये ऊपर तो सेंटेंस यहाँ तो आई डोंट नो कैसे नीचे आ गया है, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो ही आस्क्ड मी, ये पहले वाला ही है, ये वाला ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किधर गया, ये वाला है ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई एग्रीड विद हिम। तो ये चलिए अब ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। अभी इसने दरमियान में कड़वाच मचा दिया है। चलिए ट्रांसलेशन हम करेंगे। राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट माय टीचर, 8वें का ही दूसरा हिस्सा है। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि आगे स्पेस बना लेते हैं। ये कंट्रोल ई को दबा के मैंने स्पेस हाइट ज़्यादा कर दी, ये हो गया, इसको मैं 1500 कर देता हूँ। ये ले, अब हमारे पास स्पेस आ गई है, हम इजीली ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो ये आप नोट करें। अच्छा जी, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, इज एम आर है से वेस्ट प्लस वन कैन। इसको जो है मैं क्या करूँ भाई, इसको डिलीट कर दूँ। चलें ऐसे बात में कर लेंगे। ज़िंदगी की, हाँ, ट्रांसलेशन करते वक्त आपने अल्फाज ट्रांसलेशन नहीं करनी है, मीनिंग ट्रांसलेशन करनी है और इंग्लिश आपने करेक्ट रखनी है। ज़िंदगी के निशिब अफरात में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है, ठीक है। अप्स एंड डाउन है भाई, ठीक है। एंड देयर आर मैनी अप, देयर आर सो मैनी अप्स एंड डाउन, ups and downs in life that is that a person becomes hopeless। एक शख्स, इंसान से मुराद एक शख्स है, ठीक है। कि इंसान जो है, इट्स नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स हैं ही, कि कोई शख्स जो है जो भी मेहनत कर रहा है वो उदास हो जाता है, नाउमीद हो जाता है, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। He finds he is quite hopeless and feels himself in utter darkness। वो अपने आप को नाउमीद फील करता है और उसको लगता है कि वो बिल्कुल ही वो नाउमीद हो जाता है और ऐसे फील करता है जैसे बिल्कुल ही मुकम्मल अंधेरे में ही है और उसके मुकाबले की सकत ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, वो खो देता है। ही loses his power to to face difficulties। He loses his power to face difficulties, उसकी जो है मुश्किलात का सामना करने की ताकतें ख़त्म हो जाती हैं। ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। ये it is below the dignity of a brave man, of a truly brave man, ठीक है। जो सच्चा बहादुर आदमी है उसकी शान के ये खिलाफ। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता
फरमाई है the whole progress in the world is actually the result of man's that courage that God has, that Allah has gifted us with। ठीक है, यहाँ पे दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो उस हिम्मत का नतीजा है, इंसान की उस हिम्मत का जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखी है। अच्छा जी, इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे। ठीक है, वी शुड नेवर, इंसान से मुराद हम खुद ही हैं, वी शुड नेवर लूज होप, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करना चाहिए। करेगा मतलब करना चाहिए। वी शुड face the difficulties bravely, हमें बड़ी बहादुरी से मुश्किलात का सामना करना चाहिए। ये लो भाई, पंक्चुएशन मेरा कोई कसूर नहीं, कर ही नहीं रहा। हाँ, तो हमें बड़ी बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। One day a day will come, definitely come, when Allah will bless us with success. लेंगे। So this is it, ये ट्रांसलेशन है। आई थिंक मैंने कोशिश ये की हुई है कि जो मीनिंग जो है वो चेंज ना हो, और कभी फॉन्ट किधर चला गया, ओह गॉड, फॉन्ट भी नहीं बड़ा कर सकते, फॉन्ट 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 साइज, और आई डोंट नो। अच्छा जी, चलें, ये कहीं जो है हो गया फॉन्ट, कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन। अगर इसको फॉन्ट को बड़ा करना चाह रहा था, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। टेक्स्ट टूल्स, ओके लेट मी सी, टेक्स्ट टूल्स हैं, आ गए। तो इसको जो है मैं साइज 12 कर देता हूँ, सो दैट एवरीवन कैन सी दिस। सो देर, हाँ, इसको ट्रांसलेशन करने के बाद एक दफ़ा पढ़ लेना ज़रूरी होता है, ताकि कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो तो हम उसको ठीक कर लें। So there are so many ups and downs in life that a person becomes hopeless. He is quite hopeless and feels himself in utter darkness. He loses his power to face difficulties. It is below the dignity of a truly brave man. The whole progress in this world is actually the result of man's that courage and that Allah has gifted us with. We should never lose hope. We should face the difficulties bravely. A day will definitely come when Allah will bless us with success. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. This is very good translation, and rather this is an ideal translation by an expert teacher. Okay, so that's all. अच्छा भी ख़त्म हो गया, ये ट्रांसलेशन वाली भी ख़त्म हो गई। तो ट्रांसलेशन करते वक्त आपने अल्फाज अगर किसी लफ्ज़ के मीनिंग नहीं आते, बेशक उसको छोड़ दें या उसको चेंज कर लें। तो लव दिस इज़ ऑल, और ये हमारे पास ये हो गया, मुकम्मल हो गया। अब
जितना जो है ट्रांसलेशन जितना पेपर हम कर सकते थे, 2 आवर का पेपर है और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लगाया, 2 आवर 10 मिनट्स है। 2 इज एट 2.10 आवर्स। ये क्या भाई किस तरह से टाइम लिखा हुआ है, या तो 2 घंटे 10 मिनट हैं, ये बार 2 आवर्स हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर ये भी कर लिया, 8 नंबर का ये आ गया ट्रांसलेशन। और ये अगर लिखें तो क्योंकि जगह नहीं थी मैं इसको लिख सकता था, तो ये भी जो है हमें 5 मार्क्स इसके भी मिल सकते थे, बहुत कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मिलने चाहिए थे। चलो ये इजीली हम जो हैं आसानी से ले सकते हैं, 10 मार्क्स तो होने चाहिए, तो इसके बार कम कर दिए, बहुत थोड़े हैं। तो हमारे पास 60 और 5 13 13 13 13 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी उसने हमें मार्क्स कम रखे हुए हैं, ज़्यादा रखने चाहिए थे, ये कोई आसान काम नहीं है। तो 5 मार्क्स इसके भी अगर उसने हमें दे दिए हैं तो भाई चलो 13 और 18 18 18 ये हो गया। और ट्रांसलेशन भी हमने की थी, ये भी मैं लिख सकता था ठीक, यहाँ पे कोई जगह नहीं थी, ये तो अपने पास से लिखना था। और बुक में लिखो याद किया हुआ लिखें तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, वैसे मैं अपने पास से इस ऐसे को लिख सकता था, 5 नंबर इसके भी मिल सकते थे। ओ माय गॉड, तो 15 मार्क्स जो हैं ऐसे के हैं, 5 मार्क्स सॉरी, ये इसके आगे 15 मार्क्स ऐसे के, ये ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा है भाई, ये क्या 150 200 वर्ड लिखने हैं उसके, जो इतने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे कम के 10 कर लेते इसके। तो चलो 15 मार्क्स अगर इसके हैं, ये तो मैं डेफिनेटली लिखता ज़रूर, इट्स नो प्रॉब्लम, हम ये लिख सकते थे। तो और क्या था, पैराफ्रेजिंग के भी, ये द रेंज रिटन बाय, ये भी मैं लिख सकता था। ट्रांसलेशन 8 नंबर की, ये ज़्यादा मार्क्स हैं, 5 होने चाहिए थे। चलो, तो ये काम हमने जो अभी किया है, 8 नंबर इसके आ गए, 5 इसके आ गए, और 5 इसके आ गए, और 10 18 हो गए, 8 इसके आ गए, 18 और 8 26, 8 इसके लगा लें, 26 8 32 33 मार्क्स का हमने कर लिया है। हमें ये सारा जो है 56 मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स 56। तो इसमें हमें मेरे ख्याल में 20 मार्क्स भी आ जाए तो हम पास हो जाते हैं। तो 30 तो मोर देन हाफ, ठीक है, वो ये अच्छे हैं। अब 50-60% भी मैं इसको पूरा जो है मैंने किया नहीं, तो अगर मैं ज़्यादा इसमें मार्क्स ऐड कर लेते तो आसानी से ये 56 का है तो 50 मार्क्स का तो मैं आसानी से इसको कर सकता हूँ, अगर मैं ये भी याद कर लूँ तो। अच्छा जी, चलो, थैंक यू वेरी मच। ये है, दिस इज़ द वे टू डू द पेपर, पेपर ऐसे करना चाहिए। अच्छा, अब इजाज़त चाहता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, खुदा हाफिज़। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैंने किसी कोई पेपर सॉल्व किया है, मैं और भी जो है टास्क सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आई विल डू माई बेस्ट। इसका एक और वीडियो बनाता हूँ जो कि इसके पेपर ए से मुतल्लिक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, जिसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और लिखना भी नहीं पड़ता, इत्तेफाक से यही मेरे सामने आ गई थी। ओके, सो दुआ में याद रखें, सी यू लेटर, गुड बाय।